भैया बहनों सुप्रभातम। कल परसों हमने इस मंगलम पाठ के मंत्र पढ़े थे और उससे आगे प्रश्न दिए हुए हैं आपके पास। शब्द रूप, अस्मद और स्मद शब्द, वो शब्द रूप कैसे बनते हैं, वह इन कारकों के आधार पर बनते हैं। हिंदी और संस्कृत में कारक महत्वपूर्ण हैं। जब तक इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे तब तक हमारा वाक्य सार्थक नहीं होगा, अर्थयुक्त नहीं होगा। इसलिए इसकी परिभाषा यहाँ पर है कारक की, कि वाक्यों को सार्थक बनाने के लिए शब्दों के मध्य जिन अव्ययों को लिखा जाता है उन्हें कारक कहते हैं। संस्कृत में इन्हीं अव्ययों से विभक्ति निर्माण होती है या विभक्ति बनती है। ये 8 हैं, ये कारक लिखे हुए हैं, ये इनकी पहचान है, चिन्ह है, और इसका प्रयोग कैसे होता है, किस आधार पे होता है, वो बताया गया है। पहला कारक है हमारे पास कर्ता, जिसकी पहचान है, चिन्ह है ने, और इस कर्ता कारक में सामान्य अनुवाद के नियमों के आधार पर हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, वह, वे दोनों, वे सब। इस प्रकार से अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम और सौ, तौ, ते, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। वह पढ़ता है, सौ पठति, अहम, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। इसी प्रकार से दूसरा जो कारक है वह कर्म कारक है, और उसका जो पहचान और चिन्ह है वह को है, और उस कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें संस्कृत में इसकी परिभाषा है कि क्रिया का निकटतम प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्मणि द्वितीया उसका सूत्र है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्ता हो गया अहम, और ये कर्म हो गया पुस्तकम पठामि, कर्ता के आधार पर क्रिया, पर उत्तम पुरुष एक वचन की। इसी प्रकार से तीसरा कारक है करण, से द्वारा इसका चिन्ह है, इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, और इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। और इसका जो परिभाषा है, कर्ता जिसके द्वारा, जिसके सहायता से, जिस उपकरण की सहायता से किसी क्रिया को संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं, करण कहते हैं, उपकरण कहते हैं, साधन कहते हैं, और उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। मैं ध्यान से पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर कर्ता मैं, ध्यान से इसमें करण कारक है, पुस्तक में कर्म कारक है, पढ़ता जो है इस उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अहम ध्यानेन पुस्तकम पठामि। इसी प्रकार से संप्रदान कारक के लिए इसका चिन्ह है, इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्ता, इसकी परिभाषा है संप्रदान कारक की, कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्ता क्रिया को करता है उसे संप्रदान कहते हैं। कर्तृसितम कर्म, अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। मैं ज्ञान के लिए ध्यान से पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं इसमें कर्ता अहम, ज्ञान के लिए ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति, ध्यान से तृतीय विभक्ति, ध्यानेन, और इसमें कर्म पुस्तकम, और उत्तम पुरुष की, प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया पठामि। इसी प्रकार से अपादाने पंचमी, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान उसका कारक है, से उसकी पहचान होती है अलग होने के अर्थ में। मैं बस्ते से निकालकर पुस्तक पढ़ता हूँ, तो बस्ते को संस्कृत में स्यूत कहते हैं, अहम स्यूतात्, पंचमी विभक्ति एक वचन का, पुस्तकम पठामि। इसी प्रकार से संबंध, इसमें जिन वाक्यों के अंत में का, के, की, रारेरी होता है, इंग्लिश में भी शायद ये, वहाँ हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है, उसको संबंध कारक होता है। जैसे मैं रामायण की पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम रामायणस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुस्तकम पठामि। अधिकरण, जहाँ पर क्रिया संपन्न की जाती है वहाँ अधिकरण कारक होता है, और उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है, उसके चिन्ह में, पेपर होते हैं। मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, अहम, अब ये कक्षा स्त्रीलिंग है इसलिए कक्षायाम, अहम कक्षायाम पठामि। और फिर 8वां जो कारक है वो संबोधन है। संबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़ देना, जैसे हे, भो, रे, अरे, इनके चिन्ह, इसकी पहचान है, चिन्ह है, और इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। किंतु होता क्या, यदि हम एक को आवाज़ दे रहे हैं तो ये एक चिन्ह लगता है ये संबोधन का, यदि 2 हैं तो 2 चिन्ह लगते हैं संबोधन के, और 3 या 3 से अधिक हम
जैसे सामूहिक रूप से बुलाते हैं बच्चों इधर आओ, तो वहाँ यह 3 चिन्ह लगते हैं। ये संबोधन का चिन्ह है, हे राम अत्रा गच्छ। इस प्रकार से ये कारक हैं, ये इनके चिन्ह हैं, और इसी आधार पर हमारे तमाम संस्कृत के अनुवाद के नियम बनते हैं। इसको आपने ध्यान से समझना है, पढ़ना है और याद करना है। जय हिंद, शुभ आशीष।